गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 6 पर्यावरण प्रदूषण के खतरे पढ़ा रही हूँ। मनुष्य ने अपने विवेक यानी बुद्धि बल से अपने जीवन को दिनों दिन सुखमय और कल्याणमय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के काम किए हैं, यानी उपलब्धियाँ अर्जित कर ली हैं। इस दिशा में आबाद और द्रुत गति से यानी तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए वो भूल गया है कि उसने सुखद संसाधनों और स्वरूपों के कारण कुछ हानिप्रद, यहाँ तक कि जीवन घातक रूपों प्रतिरूपों को जन्म दे दिया है। मनुष्य द्वारा लाए गए विज्ञान की देनों से प्रकृति का इतना शोषण और दोहन कर दिया है कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण जैसी एक गंभीर समस्या उसके सामने खड़ी होकर उसके विकास की खिल्ली उड़ा रही है। कैसे? सबसे पहले आपको प्रदूषण शब्द का सामान्य अर्थ बताते हैं। किसी वस्तु या स्थिति का दोषपूर्ण हो जाना, परंतु आजकल इस शब्द को एक विशेष संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य है वातावरण व वायुमंडल का इस सीमा तक विषाक्त एवं दोषपूर्ण हो जाना कि उसमें न केवल मनुष्य बल्कि किसी भी प्राणी या का जीवित या स्वस्थ रह पाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव होते जाना है। इसके लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण जैसे शब्दों ने जन्म ले लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रदूषण का खतरा औद्योगिकरण की वृद्धि के कारण पैदा हुआ है। औद्योगिकरण यानी नए नए बिजनेस, नए नए कारखाने, उद्योग जो होते हैं उसके कारण। इस संदर्भ में प्रश्न उठ सकता है कि फिर क्या कारण है कि हम अधिकाधिक कारखानों की स्थापना करते जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देना सरल नहीं है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के भी लाभ कम नहीं हैं। यदि हम बड़े बुजुर्गों से उनके जमाने की बातें पूछें तो उत्तर मिलेगा कि सुबह से शाम तक पैदल चलकर गांव से शहर तक सगे संबंधियों तक जा पाते थे, और आज विज्ञापन और औद्योगिकरण ने जैसे दूरियां ही खत्म कर दी हैं। पहले बीमारियां, महामारियां गांव उजाड़ दिया करती थीं, आज चिकित्सा विज्ञान व्यक्ति में कृत्रिम अंग भी रोपित कर देता है। मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर बढ़ी है, और यही कारण है कि आबादी में भी वृद्धि होती जा रही है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ जीवनोपयोगी आवश्यकताएं, अनाज, कपड़ा और पेयजल की मात्रा भी बहुत अधिक परिमाण में जरूरी है। अतः जब तक आबादी बढ़ती रहेगी तब तक हमें आराम से गुजर बसर करने के लिए अधिकाधिक औद्योगिकीकरण का सहारा लेना पड़ेगा। हमें पहनने के कपड़े के उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने स्थापित करने होंगे। हमें और अधिक कीटनाशक दवाइयाँ और उर्वरक उपयोग में लाने होंगे। ज़मीन को जोतने और उसे खेती के लिए उपयोगी बनाने के लिए बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का निर्माण होगा, तो उन्हें संचालित करने के लिए अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। अधिक ऊर्जा उत्पादित करने के लिए कोयला और तेल जलाना होगा। कोयला और तेल जलाने से धुआं उत्पन्न होगा। कारखानों से अन्य प्रकार से विषैले जल और मैला फैलेगा, तब तो प्रदूषण फैलेगा ही। अब प्रश्न उठता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका कैसे जाए, जिसके हित के लिए ये सब हो रहा है, या औद्योगिकीकरण को रोका जाए या प्रदूषण को। तीनों परस्पर इस प्रकार होते हुए कि अलग नहीं किए जा सकते। फिर भी तीव्र आवश्यकता है कि इसकी रोकथाम की जाए। विद्युत उत्पादन केंद्र का हर महीने बेहिसाब प्रदूषित गैस फेंककर अपने आसपास का वातावरण प्रदूषित करते हैं। आप जानते हैं कि यदि आप लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहेंगे, जैसा कि महानगरीय जीवन में पाया जाता है, तो आपको सिर दर्द होने लगेगा, आंखें तिलमिलाने लगेंगी, कान सनसनाने लगेंगे, उल्टियाँ होने लगेंगी, बेचैनी महसूस करेंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी, और यह भी संभव है कि आप बेहोश हो जाएं। इसका कारण धुएं के द्वारा पैदा होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव हमारे ऊपर किस प्रकार पड़ता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व है जो ऑक्सीजन से प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर अपना असर ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना से तेज़ी से करती है। इससे हमारे खून में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, और नतीजा हमें सिर दर्द से लेकर बेहोशी तक के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। हमारे खून में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। भविष्य में वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा है। वायु प्रदूषित करने में मोटर वाहन भी कम पीछे नहीं है। पावर स्टेशनों के पश्चात वायु प्रदूषण में मोटर वाहनों का स्थान है। कुछ शहरों स्थानों में तो हमारे स्वास्थ्य का धूम्रपान से भी कहीं ज़्यादा खतरा है। दुनिया में हम हर 10 आदमियों के पीछे एक मोटर वाहन है। मोटर वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। मोटर वाहनों में कुछ और भी तत्व निकलते हैं। इसका एक उदाहरण है शीशा। शीशा मनुष्यों और पशुओं के जीवन के लिए खतरनाक है, परंतु इसके बावजूद भी कई प्रकार के उच्च क्षमता वाले पेट्रोल में शीशा रसायन मिलाए जाते हैं। मात्र अमेरिका में जितनी मात्रा में शीशा प्रदूषण के लिए भागीदार है, वह भारत और चीन के लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण की मात्रा से भी अधिक है। भारत, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे विकासशील देश औद्योगिक विकास की गति से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये देश
प्रदूषण को परिणाम स्वरूप होने वाले खतरों से पूरी तरह परिचित नहीं है। कानपुर के कारखानों से इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है कि जितना कि वह वहाँ के संपूर्ण निवासियों से होता है। मुंबई के वातावरण में 1000 टन जहरीले रसायन, धूल और कालिख छोड़ी जाती है। संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा सुरक्षा स्तर के लिए निर्धारित मात्रा की अपेक्षा मुंबई के वातावरण में सल्फर ऑक्साइड की दोगुनी मात्रा वातावरण में आज भी उपस्थित है। हम स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहते हैं, परंतु हर साल हम कोयला और तेल बड़ी मात्रा में जला रहे हैं। क्या हम धीरे धीरे इस स्थिति की रोक सकते नहीं है? जब वातावरण में प्राणवायु का अभाव होकर हम घुट घुट कर मर जाएंगे। हम धीरे धीरे पृथ्वी को जीवन के और को खतरे में डाल रहे हैं। अनुसंधान बताते हैं कि उष्णकटिबंधीय चरागाहों की आग और खेती की निरुपयोगी सामग्री जलाए जाने से लगभग उतना ही प्रदूषण होता है जितनी कि सारी दुनिया के कारखानों से होता है। अनुमान है कि खेती के निरुपयोगी पदार्थों और अन्य निरुपयोगी यानी बिना उपयोग के पदार्थों और अन्य पेड़ पौधों के रूप में 6 अरब टन से ज़्यादा सामग्री हर साल जलाई जाती है और इसकी धूल और कालिख वातावरण में लगातार फैल रही है। ज़मीन से 20 और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वातावरण जिससे ढका है उसे कहते हैं ओजोन परत। कुछ किलोमीटर मोटी परत यह परत संपूर्ण पृथ्वी पर छाई हुई है। यही सभी जीवित प्राणियों का सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। इस सतह की सुरक्षा के अभाव में पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ पहुँचेंगी। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पराबैंगनी किरणों के पूरी तरह अनावृत होने से अनेक चर्म रोग, यहाँ तक कि मनुष्यों और पशुओं को चर्म कैंसर भी हो सकता है। ओजोन के अभाव में ध्रुव प्रदेश की बर्फ़ पिघलेगी और हर जगह की जलवायु प्रभावित होगी। अनेक वैज्ञानिकों का विश्वास है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ ओजोन की परत बनने के बाद ही हुआ है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि ओजोन की पहली संवेदनशील परत की रक्षा की जाए। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार खतरनाक रसायनों को वातावरण में फैलाने के लिए उत्तरदायी हैं, जिनसे ओजोन की परत का निचला भाग नष्ट हो रहा है। ध्वनि से भी तीव्र वेग से उड़ने वाले सुपरसोनिक वायुयानों के जेट से निकले धुएं से नाइट्रोजन ऑक्साइड, विशेषकर नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ये ओजोन के पर्दे को नष्ट कर सकते हैं। अणु बमों के विस्फोट द्वारा बड़ी खतरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होती है जो ओजोन की परत तक भी पहुंच सकती है। अतः अणु बमों का विस्फोट करना बंद करना पड़ेगा। ओजोन की मुलायम सतह को हेयर डाई और सुगंध का छिड़काव करने वाली चीज़ों से भी खतरा है। इनकी कुप्पियों और उपकरणों में फ्लोरोकार्बन जैसे कुछ उच्च दाब वाली गैसें रहती हैं ताकि तरल पदार्थ को छोटे छोटे कणों में बदलकर उससे छिड़काव सहायक हो सके। जब इन शीशियों का बटन दबाया जाता है तब उनसे तरल पदार्थ और गैस का मिश्रण बाहर निकलता है, जिसे एरोसोल कहते हैं। एरोसोल के छिड़काव पर आधारित उनके उत्पादन अब बाज़ार में आ चुके हैं। अनेक उत्पादन अब बाज़ार में आ चुके हैं। वैज्ञानिकों ने एरोसोल की कुप्पियों का उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विरुद्ध अभियान छोड़ा हुआ है, परंतु इसमें अभी कुछ विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। हम ऑक्सीजन श्वास द्वारा ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वनस्पतियाँ इसके विपरीत अर्थात ऑक्सीजन छोड़ती व कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। वनों के निरंतर कटाव से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक ने वातावरण में अपना प्रतिशत बढ़ा दिया, जो बहुत गंभीर है। इसके प्रति अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण द्वारा वातावरण में घोला जाने वाला विष जग जाहिर है। आज नदियों के तट पर बसे शहरों में अनेक कारखानों का कूड़ा करकट इन नदियों में बहाया जाता है। एक के बाद एक हमारी नदियाँ कारखानों और खेतों के जहरीले रसायनों, कीटनाशकों, कूड़ा करकट और तेजाबों के द्वारा कबाड़खाना बनती जा रही हैं। गंगा यमुना जैसी विशाल नदियाँ दिनों दिन प्रदूषण की चपेट में आने के कारण अपनी पवित्रता को व शुद्धता को बनाए रखने में असमर्थ हो रही हैं। हम भली भांति जानते हैं कि जल प्रदूषण के कारण प्रदूषित जल ग्रहण करने से लगभग 70% बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। इनमें से अधिकांश बीमारियाँ तो बिल्कुल ही असाध्य होती हैं। हम सब जिनके कल्याण के लिए विकास के मार्ग खोजते हैं और प्रदूषण को निमंत्रण देते हैं, क्या वे और हम प्रदूषण से बच जाएंगे? प्रदूषण सभी के लिए प्राणघातक है। यह सृष्टि और प्रकृति के प्रति सरासर अन्याय और दुस्साहस है। आवश्यकता है इस खतरे के प्रति पूर्णतया सजग और सचेत होने की। यह कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद सब कुछ हमारे वश से बाहर हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो यही माना जाएगा कि विवेकी मानव ने अपने पाँवों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारी है। ऐसे में तथाकथित विकास कहीं विनाश का कारण ना बन जाए। पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया।